हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि फाइनली एकता को तो पता चल ही जाता है कि गौरी यहीं पर है, और गौरी रोज उसको जब दिख जाती है तो उसको फाइनली पक्का यकीन भी हो जाता है और वो अपना प्लान भी सेट कर लेती है कि किस तरीके से उसको गौरी को निकालना है। और शायद हो सकता है उसने कुछ गौरी को बता भी दिया हो या इशारा दे दिया हो या कुछ पहुंचा दिया हो, या आज पहुंचाएगी। तो चलते हैं आज सीधा स्टोरी की तरफ। तो सीधा जब स्टोरी पे पहुंचते हैं तो लंच टाइम में पहुंचते हैं। लंच टाइम में जो एकता होती है वो वहाँ से ब्रेक लेती है और वेदू को लेके उसके घर पे लंच के लिए आती है। वेदू थोड़ी कंफ्यूज होती है कि ये मेरे साथ लंच के लिए मेरे घर पे क्यों आ रही है। तो वो बताती है कि वो तुम्हारे यहाँ पे उस दिन जो मैंने वेजिटेबल खाया था, वो मुझे बहुत पसंद आया था, तो वही सेम मुझे खाना है। क्या तुम आज मेरे लिए डिनर लंच बनवा सकती हो? तो अब इतने प्यार से जब एकता बोले वेदू को, तो क्या वेदू ना कर सकती है? जब ये लोग लिटरली गाड़ी में आ रहे थे तो वेदू ने एकता का हाथ होल्ड किया हुआ था और एकता ने भी वेदू का हाथ होल्ड करा हुआ था। हाँ, कहाँ एकता बेचारी वेदू से दूरी बनाने की कोशिश कर रही थी, बट अभी तो वो नाकाम रही थी दूरियां बनाने में। एंड देन लिटरली ये सीधा पहुंचते हैं लंच टाइम में, बट लंच टाइम में उसके घर पे कोई नहीं होता था, सिर्फ गार्ड्स एंड सर्वेंट। तो एकता बोलती है, अरे तुम्हारा घर तो पूरा खाली है, ना अन्ना है ना कोई और। तो वेदू बोलती है, वैसे भी कौन सा कोई होता है सिर्फ अन्ना और अंश भैया ही तो होते हैं, और कौन ही होता है। एकता बोलती है, हाँ ये तो है, बट फिर भी काफ़ी खाली खाली लग रहा है। तो वेदू बोलती है, वो तो है ही। एंड देन उसके बाद लिटरली ये पहले लंच टाइम से थोड़ा सा पहले आ गए थे, तो रूम में जाते हैं। जब रूम में जाते हैं तो जो एकता बोलती है वो बोलती है कि आज माहौल थोड़ा हॉट हॉट हो रहा है। वेदू बोलती है, क्या मतलब है आपका? तो जो एकता होती है वो लिटरली वेदू के क्लोज आने की कोशिश करती है। वेदू जो होती है बेचारी, उसको समझ नहीं आता कि आखिर एकता चाहती क्या है, क्योंकि कल तक तो वो बोल रही थी कि टाइम चाहिए और आज वो लिटरली उसके क्लोज आ रही है। बट जब आप किसी को लाइक करते हैं या प्यार करते हैं और वो आपके क्लोज आए तो आप खुद को रोक नहीं पाते। हाँ, अपने आप ही उसकी आंखें क्लोज हो जाती हैं। जो एकता होती है वो आगे उसके बैक से उसके नेक पे किस करना शुरू कर देती है। जब उसके नेक पे उसकी गरम गरम सांसें और गरम गरम होठ टच होते हैं तो वेदू को जो एहसास होता है उसका क्या ही कहना। एंड देन लिटरली वो किसेस शुरू होती है और नेक किसेस होते होते आगे की साइड, यानी कि उसको फ्रंट करके उसके फ्रंट नेक पे किसेस शुरू करती हैं। धीरे 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 उसके लिप पे किस करना शुरू करती है, और जो वो किसेस होती है लिटरली 15-20 मिनट तक नॉन स्टॉप सिर्फ लिप टू लिप किस हो रही थी। हाँ, यानी कि फ्रेंड्स के दोनों की सांसें फूलने लगती हैं, दोनों की प्यास बुझना बंद नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई नदी समुद्र से मिल गई है और बस मिले ही जा रही है, मिले ही जा रही है, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। दोनों की सांसें बहुत तेज हो जाती है और जब तेज हो जाती है तो फाइनली वेदू बोलती है, स्टॉप। एकता बोलती है और वो दोनों ही बेड पे जाते हैं। बगल में पानी का गिलास रखा हुआ था, वो पानी का गिलास उठाती है, पहले एक घूंट खुद पीती है एंड देन गिलास रख देती है। वेदू बोलती है, ये क्या बात हुआ, मुझे भी तो प्यास लगा है ना। तो एकता बोलती है, ओह सॉरी। एंड देन वो ग्लास उठाती है और वो वेदू को दे देती है। और वेदू को जब दे देती है तो थोड़ी देर में वेदू को नींद आ जाती है। उसने पानी के गिलास पहले खुद पिया था एंड देन उसके बाद वेदू को बाद में उठा के दिया था, तब तक उसने उसमें एक नींद की मेडिसिन मिला दी थी। एंड देन थोड़ी ही देर में लिटरली 5-10 मिनट्स में वो दोनों एक दूसरे के साथ लेटे ही हुए थे कि तब तक वेदू सो जाती है। वेदू को कुछ भी पता नहीं चलता है क्योंकि वो दोनों लिटरली नींद में ही थे और एकता भी सोने की कोशिश का ही ड्रामा कर रही थी और वेदू को तो
दवाई ही दे दी थी तो फिर क्या ही कर सकते हैं। वो सो जाती है, वहाँ से एकता उठती है, लिटरली सीधे जाती है किचन की तरफ। और जो सर्वेंट होता है बोलते हैं कि मैम कहाँ है, वेदू बेटा कहाँ गई हैं। तो बोलती हैं कि वो थोड़ा सो गई हैं, मैं उन्हीं के साथ लंच खाऊंगी, बाकी आप किसी और को भी लंच दे रहे हैं क्या। तो वो बोलती हैं कि हम किसको लंच देंगे। तो बोलती है कि हाँ ये बात भी है। एंड लिटरली देन उसके बाद वो हल्का सा जो किचन होता है वहाँ पे भी बाहर निकल के हल्का सा जो लाइक बोल सकते हैं बेहोशी की दवाई को स्प्रे कर देती है, जिससे जो सर्वेंट होते हैं वो भी लिटरली वहीं के वहीं बेहोश हो जाते हैं। किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि जो गार्ड्स होते हैं वो घर के अंदर थोड़ी होते हैं, वो तो बाहर ही होते थे। घर के अंदर तो हाँ कैमरे लगे हुए थे, सीसीटीवी, बट उसको मात देना तो एकता का बाएं हाथ का खेल था। एंड देन लिटरली वो क्या करती है, वो जो एक सर्वेंट होता है उसका ही ड्रेस टाइप का रूप ले लेती है, मतलब जो ड्रेसअप उसने करा हुआ था वैसे ही ड्रेसअप करके एक प्लेट में प्रॉपर लंच लगा के वो लिटरली, क्योंकि उसने कल जगह तो देख ही ली थी कहाँ पे गौरी को रखा गया है। एंड देन लिटरली वो वहीं पे सीधा पहुँचती है। जैसे ही पहुँचती है डोर, अब भाई गार्ड्स हैं तो ऑफकोर्स उसके लिए तो डोर ओपन कर ही देंगे। डोर ओपन करते हैं और जो गौरी होती है वो लिटरली सीधा सो ही रही होती है, जो थाली होती है वो एकता उसकी तरफ खिसका देती है। और लिटरली उसके पास बस जाने ही वाली थी कि तब तक गार्ड बोलते हैं चलो। अब गार्ड जब बोलते हैं अब भाई गार्ड्स हैं तो उसके सामने मिलना मिलाना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो प्लेट खिसका के चली जाती है। अब जो गौरी होती है उसका खाने का तो मन था नहीं, हाँ तो वो लंच नहीं करती है। एंड देन उसके बाद सीधा जो एकता होती है वो पहुंचती है, और जो उसने बेहोशी की दवाई उसको दिया था बेदू को, वो लिटरली उसका असर ख़त्म होने की थी, क्योंकि लिटरली वो बहुत माइनर सा था। लाइक आप लिटरली हाफ एन आवर तक ही बेहोश होंगे, देन उसके बाद आपको होश आने लगे, बट थोड़ा सिर भारी होने लगा। वो लिटरली वही सेम पोजीशन में जाके उसके बगल में लेट जाती है, जिससे वेदू को बिल्कुल कुछ भी पता ना चले कि अभी उसने क्या किया था। एंड देन जब धीरे धीरे वेदू को होश आता है तो बोलती है हाँ मेरा सिर। एकता एक्टिंग करती है कि लाइक जैसे कि वो सो के उठी, बोलती है हाँ क्या हुआ। तो वे तो बोलती है पता नहीं सिर में दर्द हो रहा है। बोलती हाँ लगता है कच्ची नींद से उठ गई तुम। तो बोलती शायद। तो कहती है कि चलो चलो टाइम हो गया, लंच कर लें, एंड देन उसके बाद ऑफिस भी जाना है। तो वो दोनों लिटरली उठते हैं एंड देन लंच करते हैं। लंच में जो टेस्टी वेजिटेबल बनाया हुआ था, एकता ने बोला हुआ था, वो कहती है कि वाओ थैंक यू सो मच। एंड देन लिटरली वहाँ से वो दोनों सीधा पहुँच जाते हैं ऑफिस। अब जो एकता होती है वो सिर्फ वेट कर रही होती है क्या गौरी ने वो पढ़ा होगा, आई होप सो पढ़ लिया होगा। एंड देन जो गौरी होती है उसने तो लंच करा ही नहीं था, हाँ लंच करा ही नहीं था, जबकि करना तो चाहिए था बट नहीं करा था। आज जो अन्ना होते हैं वो लिटरली इवनिंग तक आ जाते हैं। जब इवनिंग में आते हैं तो फिर उसके बाद वो सीधा आज गौरी से मिलने जाते हैं। जब गौरी से मिलने जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक बोल सकते हैं कि सॉफ्ट कॉर्नर तो बन ही चुका था दोनों की दिल में, और स्पेशली अन्ना के दिल में गौरी के लिए ज़्यादा वाला बन गया था। क्योंकि गौरी तो ठीक है और लोगों के भी क्लोज थी, बट अन्ना किसी के क्लोज हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वो सीधा पहुंचते हैं गौरी के पास, और गौरी ने लंच नहीं किया होता, वैसे का वैसे रखा हुआ था। तो बोलते अरे तुमने लंच क्यों नहीं किया है। तो गौरी बोलती हाँ हाँ तुम्हें तो बड़ी फिक्र है जैसे मेरी, जो तुम यहाँ पे मुझे बोलने आए हो कि मैंने लंच क्यों नहीं किया है और क्यों। तो जो अन्ना होते हैं बोलते हैं तुम चाहती क्या हो। तो गौरी बोलती है तुम्हें नहीं पता एक कमरे में बंद बंद इंसान क्या करेगा, सीरियसली तुमने क्या करके रखा हुआ है मुझे, मैं क्या थी। लिटरली वो होता है ना कि सब्र का बांध टूट जाता है। गौरी ने सोचा तो कुछ और था, बट अभी वो कुछ और ही कर बैठी। कब तक बेचारी वो ठीक है लविंग केयरिंग वाला नेचर दिखा सकती है, बट फर्स्ट एड इंसान हो सकता है ना यार, वही रूम क्या है ये। देन उसके बाद जो अन्ना होते हैं बोलते कूल डाउन, मैंने बोला तो तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। तो जो गौरी होती है बोलती कब कब छोड़ोगे, लिटरली इससे अच्छा तो मुझे मार दो, वो ज़्यादा बेटर है। और लिटरली जो अन्ना के लाइक साइड में गन रखी हुआ था वो उसको निकालती है और अपने ही लिटरली अपने ही सिर पे लगा लेती है, फॉरहेड पे। अन्ना बोलते व्हाट आर यू डूइंग, दिमाग तो सही है ना। तो गौरी बोलती हाँ मेरा दिमाग बिल्कुल सही है, अब मुझे रहना ही नहीं है, मुझे जाना है। अन्ना लिटरली कंफ्यूज, ये चाहती तो गन निकाल के मेरे ऊपर भी कर सकती थी, बाहर निकलने की कोशिश कर सकती थी, बट ये लड़की अपने आप को ही मारना चाहती है। ये इतना ज़्यादा खुद से फ्रस्ट्रेट हो चुकी है यानी। उसके बाद जो अन्ना होते हैं गौरी मेरी बात सुनो, गन को नीचे रखो। गौरी कहती है नहीं रखूँगी।
अन्ना कहते हैं प्लीज़ मेरी बात सुनो, गन को नीचे रखो, चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। गौरी बोलती है बोला ना नहीं रखूँगी। एंड देन लिटरली अन्ना उसके पास आते हैं, हाथापाई होती है, पर हाथापाई लाइक गन नीचे की साइड में करने की वजह से वो गोली लिटरली चल जाती है। बट थैंक गॉड वो गोली किसी को नहीं लगती है। दोनों गार्ड्स अंदर आ जाते हैं। अन्ना उनको इशारा करते हैं बाहर जाओ। एंड देन जो गौरी होती है बोलती हाँ, वो डर जाती है गन की वॉइस से ही और लिटरली अपने दोनों कानों पे हाथ रख लेती है और बोलती है हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। और जो अन्ना होते हैं वो मुस्कुराते हैं और बोलते हैं ओह, इतना डरती है तो फिर गन क्यों चलाई थी। एंड देन बोलते हैं कूल डाउन जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। एंड देन वो लिटरली उसको एकदम से बच्चे की तरह होल्ड कर लेते हैं। हाँ, और जो गौरी होती है बिल्कुल उसके सीने में सिमट सी जाती है, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही डर जाती है क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने गन चलाई थी। हाँ, वैसे गन वगैरह उसके बॉडी गार्ड्स रहते थे बट उसने कभी फायरिंग वायरिंग नहीं करी थी। हाँ, वैसे नॉर्मली उसको फाइटिंग करना आती थी बट गन वगैरह उसने फर्स्ट टाइम था जब उसने ट्रिगर दबाया था और उसको डर लग रहा था कहीं वो उसको या फिर अन्ना को तो नहीं लग गई। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। थोड़ी देर में गौरी को नॉर्मल फील होता है। एंड देन वो बोलती है आर यू फाइन ना, तो अन्ना बोलती है आई एम फाइन, यू आर फाइन। तो गौरी बोलती है सॉरी, वो हाँ, मैं पागल हो रही हूँ यहाँ पे, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मैं पागल हो जाऊँगी इस रूम में, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है। जो अन्ना होते हैं बोलते हैं कूल डाउन ओके। एंड देन लिटरली जो लंच की प्लेट थी वो लेते हैं तो उसमें लाइक राइस होता है, तो राइस तो ख़राब नहीं होता है, तो बोलते हैं कि प्लेट चेंज करवा दूँ। तो अन्ना जो गौरी होती है बोलती है कि नहीं मैं यही खा लूँगी। देन जो अन्ना होते हैं वो एक बाइट अपने हाथ से देते हैं, लाइक स्पून में लेके गौरी खाती है, स्माइल करती है एंड देन फिर बोलती है थैंक यू, मैं खा लूँगी। एंड ऐसे बोल के फिर वो दोबारा से खुद से खाने लगती है। जो अन्ना होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। बाहर जाके ही वो बोलते हैं अपने गार्ड्स को कि ऐसा करो, ऊपर का जो टेरेस वाला रूम है वहाँ पे उसको खाली करवाओ और साफ़ सफाई करवाओ, इनको वहीं पे शिफ्ट करना है। गार्ड बोलते हैं ओके सर। एंड देन लिटरली जो जब गौरी लंच कर ही रही थी तो उसको टिश्यू पेपर मिल जाता है जिसमें लिखा हुआ था एकता का नाम सिर्फ एकता। और गौरी समझ जाती है कि एकता उसको ढूंढते ढूंढते आ जाती है, उसकी किसी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। एंड देन अब फाइनली उसको तो पता था कि एकता ने सिर्फ बता दिया है कि एकता वो यहाँ पहुँच चुकी है, तो फिर गौरी को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ एकता देख लेगी। एंड देन टाइम लिखा था 10 PM। अब जो गौरी होती है वो खुश हो जाती है कि फाइनली एकता आ चुकी है। हाँ, फाइनली एकता आ चुकी है। एंड देन वो बहुत खुश होती है। अब लाइक ये तो इवनिंग का ही टाइम था जब अन्ना आए थे। एंड देन लिटरली थोड़ी ही देर बाद लाइक 1 आवर बाद दोबारा से अन्ना आते हैं गौरी के पास और बोलते हैं कि चलो। गौरी बोलती है कहाँ पे, तो अन्ना बोलते हैं अरे तो क्या यहीं रहना है, तुमने ही तो बोला था मुझे यहाँ नहीं रहना, तो चलो फिर। गौरी बोलती है नहीं नहीं, मैंने कब बोला था, तुमने मुझे किडनैप किया है तो तुम ऐसे कैसे छोड़ सकते हो मुझे, पापा ने तुम्हारा काम कर दिया क्या, ऐसे कैसे छोड़ सकते हो। लिटरली अभी गौरी का रिएक्शन कुछ अलग ही था क्योंकि जब उसने एकता का नाम पढ़ लिया, 10 PM पढ़ लिया, तो उसको लगा था कि ऑफकोर्स वो यहीं पर मिलेगी। अब अगर जगह चेंज हुई तो फिर एकता उसको कैसे ढूंढ पाएगी। दैट्स वाई भाई प्लान कुछ और था, अब कुछ और गड़बड़ ना हो जाए, दैट्स वाई। लेकिन जो एक अन्ना होते हैं वो कहाँ मानने वाले थे। वो गौरी का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं चुप से चल रही हो, यानी गौरी जिद पकड़ जाती है कि मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है, मुझे यहीं रहना है। अब बेचारे अन्ना क्या करे तो क्या करें, वो अपना सिर पकड़ लेते कि ये चल क्या रहा है। अब फिर क्या, अन्ना जो होते हैं वो अपने माफिया रूप में आते हैं। हाँ, एंड देन उसके बाद लिटरली गौरी का फेस अपने हाथ में ग्रैब करते हैं, साइड से गार्ड बुलाते हैं, टेप लेते हैं और उसके मुंह पे टेप लगा देते हैं एंड रस्सी लेते हैं और उसके हाथों को बांध देते हैं। गौरी की आंखें लिटरली बड़ी बड़ी हो जाती है कि सीरियसली तुम मुझे ऐसे लेके जाओगे, कितने कितने गंदे हो, वो अंदर ही अंदर सोच रही थी। बट बेचारे अन्ना के पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं था, वो तो प्यार से बोल रहे थे बट गौरी सुनना नहीं चाह रही थी। एंड देन उसके बाद गौरी को अपनी बाहों में उठाते हैं। गौरी की आंखें बड़ी बड़ी और हो जाती है कि भाई किडनैप भी कर रहे हो, फिर गोद में भी उठा के लेके जा रहे हो। एंड देन जब वो उसको गोद में उठा के लेके जाते हैं तो उनका जो फेस था वो सामने की तरफ था बट गौरी की निगाहें सिर्फ और सिर्फ अन्ना के फेस पे थी। वो उनकी आँखें, उनके लिप्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्यारे से लग रहे थे, अट्रैक्ट हो रही थी।
और कहीं ना कहीं एक तरफ उसको गुस्सा भी था, बट दूसरी तरफ जो हरकत अभी अन्ना कर रहे थे वो उसको बहुत बहुत ज़्यादा उसके क्लोज ला रही थी। एंड देन लिटरली वो गाड़ी में पटक देते हैं गौरी को। जैसे ही गाड़ी में पटकते हैं तो गौरी जो होती है वो लाइक ऐसे करने लगती है, क्योंकि इसका मुंह तो कवर था तो लिटरली वो कुछ बोल नहीं सकती थी, हाथ भी बंधे हुए थे तो हाथ से भी कुछ नहीं, बस पैर लिटरली। एंड देन उसके बाद जो अन्ना होते हैं वो गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बोल देते हैं। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हो जाती है एंड देन जहाँ पे जाना था थोड़ी दूर पे ही पहुँच जाते हैं। जब पहुँच जाते हैं तो जो अन्ना होते हैं वो बोल विंडो नीचे करते हैं और गौरी को इशारा करते हैं। सामने एक मॉल था। जब वो सामने इशारा मॉल की तरफ करते हैं तो गौरी को लिटरली पहले कन्फ्यूज़न से समझ नहीं आता। एंड देन वो उसके जो माउस से टेप हटाते हैं और बोलते हैं तुम बोल रहे थे ना कि तुम्हें बंद बंद अच्छा नहीं लग रहा, तो सोचा यहाँ घुमा लाऊं। जब गौरी ये सुनती है तो लिटरली वो कंफ्यूज होती है और बोलती है तुम मुझे ऐसे कुछ लगाओगे तो वहाँ पे लोग मुझे पहचानेंगे नहीं क्या। उसके मुंह से सीधे ही निकलता है। तो अन्ना बोलते हैं सीरियसली मेरे माथे पे क्या पागल लिखा हुआ है जो मैं तुम्हें ऐसे लेके जाऊँगा। मास्क लगा लेना, गॉगल लगा लेना एंड देन कैप पहन लेना, तुम फड़फड़ाना तो बंद करो पहले। जब वो ऐसे बोलता है गौरी से तो गौरी को एकदम चिढ़ मचती है और वो बोलती है लिटरली व्हाट डू यू मीन फड़फड़ाना। तो अन्ना बोलती है हाँ रूम से ही फड़फड़ाए लग रही हो, जब तुमसे बोल रहा हूँ कि यहाँ चल रहे हैं थोड़ा घुमा के लाते हैं, बट तुम्हें तो मानना ही नहीं है, तुम्हें तो सुनना ही नहीं है। जब रूम में पड़ी होती हो तो रूम से बाहर निकलना है, मैं पागल हो रही हूँ रूम में। अब जब रूम से बाहर लेके आ रहा हूँ तो मुझे रूम में ही रहना है। चाहती क्या हो ये तो बताओ। गौरी बिल्कुल शांत हो जाती है, अपनी नज़रें चुराने लगती है, क्योंकि ऑफ कोर्स अभी तो अन्ना उसके बारे में ही सोच रहे थे और अच्छा ही सोच रहे थे। गौरी को लगता है शायद मैं ही गलत हूँ। देन उसके बाद वो चुप हो जाती है, बोलते हैं ठीक है। एंड देन वो मास्क गॉगल एंड कैप पहन लेती है। अब जो गौरी होती है वो अन्ना के जब जैसे ये दोनों लिटरली गाड़ी से उतरते हैं तो जो गौरी होती है अन्ना ने गौरी का हाथ पकड़ा हुआ था, तो गौरी जो होती है वो देखती है तो अन्ना बोलते हैं पकड़ सकता हूँ ना। तो गौरी जो होती है हाँ ऑफ कोर्स, नहीं तो मैं भाग नहीं जाऊँगी तुम्हारे चंगुल से, तो तुम्हें तो पकड़ना ही पड़ेगा ना मेरा हाथ। जो अन्ना होते हैं वो एक स्माइल देते हैं और बोलते हैं भागोगी तो कहीं नहीं, पूरा जो मॉल है ना वो मेरे आदमियों से घिरा हुआ है, तो अंदर ही अंदर क्या ही कर लोगी तुम। तो गौरी बोलती है क्या मुझे ऐसे समझा हुआ है मैं वहाँ जाऊँ और किसी का फ़ोन लूँ, पापा को फ़ोन कर दूँ, तो तुम्हें क्या लगता है मैं निकल नहीं पाऊँगी। तो अन्ना बोलते हैं हाँ निकल तो तुम जाओगी, अगर तुम निकलना चाहती तो तुम उस रूम में रहना नहीं चाहती ना, और अगर रूम में रहना चाहती हो तो यानी तुम निकलना नहीं चाहती। गौरी अन्ना की ये जो घूमी फिरी बातें थी कहीं ना कहीं साफ साफ समझ रही थी, और उसकी फेस जो एक दूसरे से बात कर रहे थे फेस को दूसरे साइड कर लेती और बोलती है चले या फिर यहीं पे खड़े खड़े रहना है। अन्ना और गौरी लिटरली एक हाथ में अपना हाथ पकड़े हुए लिटरली काफ़ी ही अच्छे वे में एक क्यूट से कपल की तरह अंदर आते हैं मॉल के। और मॉल काफ़ी बड़ा था, अच्छा सा था। जाते हैं, गौरी को अच्छा लगता है भाई फाइनली इतने दिनों बाद वो बाहर निकली है, इतना अच्छा फील करती है। एंड देन उसके बाद जो अन्ना होते हैं वो भी लिटरली अपना फेस कवर करके ही आए थे, एक दो बॉडी गार्ड्स होते हैं नॉर्मल ड्रेस में उनके साथ। एंड देन लिटरली ये लोग अंदर जाते हैं तो जो अन्ना होते हैं बोलते हैं कि देखो तुम्हें कुछ खाने तो दूंगा नहीं, हाँ कुछ जो भी खाना है तुम पैक करवा सकती हो, गाड़ी में जाके खा लेना, हाँ शॉपिंग करवा सकता हूँ अगर चाहो तो। गौरी बोलती है तुम मुझे शॉपिंग करवाओगे, तुम्हारी चॉइस तो वैसे भी। अन्ना बोलती है लिटरली तुम्हें लगता है मेरी चॉइस इतनी बकवास है, बेटा आओ दिखाते हैं तुम्हें हमारी चॉइस। एंड देन वो लोग जाते हैं और भाई सब कुछ यहाँ पे जो अन्ना होते हैं ना वो अपनी चॉइस का अपनी पसंद का गौरी के लिए पसंद करते हैं कि ये तुम्हारे ऊपर काफ़ी अच्छा लगेगा, लिटरली कलर ड्रेस सब कुछ और हर चीज़ पसंद करते हैं। फिर वो पर्स हो ड्रेस हो सैंडल हो A to Z चीज़ें पसंद करते हैं। एंड देन पसंद करने के बाद गौरी के हाथ में ला के देते हैं, कहते हैं कि ट्राई करना चाहोगी। गौरी जब देखती है तो बोलती है हाँ नॉट बैड। तो अन्ना बोलते हैं मेरी चॉइस बेकार नहीं है ठीक है। एंड देन वो उसको ट्रायल रूम में लेके जाते हैं, वो ट्राई कर रही होती है, वो बाहर बाहर ही खड़े होते हैं क्योंकि लिटरली उनका जो गेटअप था ऑफ कोर्स वो बॉयज़ टाइप का ही रहता था।
लाइक टॉम बॉय बोल सकते हैं। तो बॉयज ही था प्रॉपर, टॉम बॉय भी नहीं बोलते हैं, उनका लुक प्रॉपर बॉयज था, कोई पहचान नहीं सकता था कि ये लड़की है। एंड देन उसके बाद वो जब बाहर ही खड़े होते हैं तो गौरी भी वहाँ से निकलने का लिटरली कुछ भी उसके दिमाग में नहीं आता। वो सिर्फ प्रॉपर एकदम प्रॉपर टिपिकल लड़की की तरह उसको अच्छे से कपड़े मिलते हैं, उसको पहनती है और लिटरली पूरा ड्रेसअप करके बाहर जब निकलती है ना, और वो लिटरली निकल के अन्ना को दिखाती है। और अन्ना जब उसको देखते हैं उस ड्रेस में, हाय जो गौरी लग रही थी ना गजब। वो वन पीस ड्रेस थी, प्रॉपर बॉडी स्किन टाइट, बिल्कुल उसमें उसका फिगर दिख रहा था और बहुत ही डिसेंट थी। ऐसा नहीं है कि लाइक कुछ भी बर्गल टाइप का हो, लाइक कि लाइक कहीं से स्किन शो हो रही है, प्रॉपर ऊपर से लेके नीचे तक कवर थी, बस एकदम स्किन से चिपकी हुई थी। हाँ, तो बहुत ही प्यारी लग रही थी, रेड कलर की ड्रेस थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। उस पर हील्स ब्लैक कलर के एंड देन प्रॉपर ब्लैक कलर का एक प्यारा सा क्लच था। अब वो देख के ना जो अना होते हैं बोलते हैं कि आ जाओ। तो गौरी बोलती है चेंज तो करने दो। अन्ना बोलते हैं चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो गौरी बोलती है लिटरली इस ड्रेस अप में मैं अपना फेस कवर करूँगी। तो अन्ना बोलते हैं तो क्या हुआ, कोई दिक्कत थोड़ी है, मास्क लगा लो एंड गॉगल पहन लो, बाल रहने दो, कैप रहने देना। एंड देन उसके बाद वो लिटरली सेम करती है, मास्क लगा लेती है और कैप पहन लेती, वो गॉगल पहन लेती है और कैप नहीं पहनती है। अब लिटरली वहाँ से अन्ना जब आते हैं, गौरी का हाथ अपने हाथ में लेके चल रहे होते हैं, तो अन्ना को एक अलग ही फीलिंग आती है। एंड जो उनके गार्ड थे वो उनको देख के एक स्माइल करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक लाइक अन्ना को वाइब्स आ रही थी, लाइक जैसे उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ में चल रही है, प्रॉपर वही वाली वाइब्स आ रही थी। अन्ना को बहुत अच्छा लगता है सीरियसली। एंड देन लिटरली वो कुछ खाने के लिए जो जो गौरी को लेना था वो सब कुछ वहाँ पे ऑर्डर करती है, उनके गार्ड्स वो पिक करते हैं। एंड देन उसके बाद जो अन्ना होते हैं बोलते हैं कि और कुछ, गौरी बोलते हैं और कुछ क्या, यहाँ पे गेम्स होने हैं, हम वहाँ जा सकते हैं। अन्ना हंसते हैं और बोलते हैं सीरियसली तुम्हें गेम खेलना है। तो गौरी बोलती है हाँ, तो तुम्हारी तरह मुझे असली गंजन आने का कोई शौक नहीं है, लिटरली रियल वाली, मुझे तो नकली वाली ही चलेगी, प्लीज़ ना चल लो ना। तो वो बड़े ही प्यार से और बच्चों की तरह जिद करती है। गौरी को भी समझ नहीं आता क्यों कर रही थी वो, क्योंकि शायद इतने दिनों बाद बाहर गई थी, उसको भागने का एक बार दिमाग में नहीं आता कि वो लिटरली जाए। जब वो अन्ना के साथ थी तब लिटरली वो पूरा ही अन्ना के रंग में रंग जाती है। हाँ, उसको था, लेकिन जब अन्ना ने इस तरीके से उसको वार्न कर दिया था कि तुम्हारे भागने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो और गौरी को भी पता था कि लाइक यहाँ से तो घर ही जाएंगे और एकता ने सब कुछ प्लान कर रखा है, तो मैं क्यों ही फालतू में हाथ पैर मारूं, इधर का उधर हो। तो दैट्स वाई गौरी भी फुल एंजॉय करती है। वो लोग गेम जोन में जाते हैं मस्त, और गेम जोन में गेम खोलते हैं। अन्ना ने फर्स्ट टाइम लिटरली वेदू के बाद किसी अदर पर्सन के साथ ये हरकतें करी थी, और ये लोग बहुत एंजॉय करते हैं वहाँ पे। काफ़ी देर तक, लिटरली 1-2 घंटे हो जाते हैं, काफ़ी देर तक बहुत एंजॉय करती है। जैसे ही जो गौरी होती है वो टाइम देखती है, वहाँ पे जो टाइम लगा हुआ था, तो देखती है कि 9 o'clock हो चुका है, तो वो देखती है कि यहाँ से निकल लेना अब सही रहेगा। लिटरली निकलते निकलते 9:30 बज जाते हैं, 9:30 हो जाता है। 9:30 के बाद लिटरली ये लोग सीधे कार में पहुंचते हैं। जैसे ही कार में पहुंचते हैं तो जो अन्ना होते हैं वो गौरी के साथ ना, भाई उसकी जो वाइब्स आ रही थी गौरी के लिए, जो उनको फीलिंग आ रही थी ना, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। और बैठने के बाद सीधा गौरी जैसे ही अपना मार्क्स हटाती है, हटाने ही वाली थी, उससे पहले ही अन्ना उसके हाथ पे अपना हाथ रख देते हैं। दूसरे अपने हाथ को भी लिटरली एकदम गौरी शॉक्ड हो जाती है कि अन्ना को क्या हुआ, क्योंकि दोनों बैक सीट पे बैठे हुए थे। अन्ना का एक हाथ गौरी के एक हाथ पे होता है और दूसरा हाथ उसके मार्क्स को हटाता है, गॉगल को उतारता है, ऊपर फॉरहेड के पे बालों की हेयर की साइड पे लगा देते हैं। एंड देन उसके थोड़ा क्लोज आते हैं, गौरी की दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, और जो अन्ना होते हैं लिटरली उसकी लिप पे अपने लिप्स रख देते हैं और एक प्यारी सी किस करना शुरू करते हैं। गौरी जो थी वो लिटरली किस बैक नहीं कर रही थी, बट जो अन्ना थे वो लिटरली उसको किस करे ही जा रहे थे कि कब तक आखिर किस बैक नहीं होगी। हाँ, गौरी जो होती है वो भी कब तक अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करती है, और जब किस शुरू होती है तब तक तो पहले तो वो अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके रखी होती है। जो अन्ना ने उसके हाथ के ऊपर हाथ रखा हुआ था वो लिटरली उस हाथ को बिल्कुल
बंद कर लेती है, एक मुट्ठी बना लेती है। बट अन्ना जो थे उन्होंने कस के उसके हाथ को पे ऊपर अपना हाथ रखा हुआ था एंड वो किस करे ही जा रहे थे। अब जब किस करे ही जा रहे थे तो गौरी भी कब तक अपने माउथ को, लिप्स को क्लोज रख पाती, वो भी अपनी फीलिंग्स को खो देती है। और यहाँ पे इन दोनों की बस किस शुरू ही हुई थी कि तब तक ड्राइवर अंदर आता है और एकदम से अन्ना पीछे हो जाते हैं और अपने लिप्स को साफ करके दूसरी साइड फेस करने लगते हैं। गौरी को लिटरली समझ नहीं आता कि अभी अभी अन्ना ने क्या उसको किस करी थी। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। गौरी के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आती है, बट क्यों आती है ये तो उसको भी नहीं पता। हाँ, और जो अन्ना होते हैं वो क्या ही कहना, क्या ही कहना, इनकी ये फीलिंग्स कुछ अलग ही लेवल की थी। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि आखिर अब इन दोनों के बीच में क्या होता है। क्या गौरी निकल पाएगी या फिर अन्ना के रग में रग जाएगी, ये तो हमें आने वाले आगे पार्ट में ही पता चलेगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।